गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। आज हम ऐसी 3 विधियाँ जानेंगे शब्द साधना की, जिनसे कि हमारी सूक्ष्म कर्णेंद्रियाँ जागृत हो जाती हैं। इसी को कर्ण पिशाचनी साधना भी कहते हैं। लेकिन इससे पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जानेंगे कि इन साधनाओं की आवश्यकता क्यों होती है। हमारी 5 ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं, जिनसे कि हम रस, रूप, गंध, शब्द और स्पर्श को अनुभव करते हैं। इन्हीं अनुभव को हम तन्मात्रा कहते हैं, जो कि इंद्रियों के द्वारा हमको अनुभव में आती हैं। अग्नि तत्व की तन्मात्रा रूप है, जो कि नेत्रों से अनुभव किया जाता है। जल तत्व की तन्मात्रा रस है, जिसका कि जिह्वा के द्वारा अनुभव होता है। खट्टे, मीठे, खारी, तीखे, कड़वे, कसैले का स्वाद जीभ भी पहचानती है। पृथ्वी तत्व की तन्मात्रा गंध होती है, जिसको कि हम नासिका से मालूम करते हैं। इसी प्रकार वायु की तन्मात्रा स्पर्श होती है, जिसे कि हम त्वचा से अनुभव करते हैं। इंद्रियों में यदि तन्मात्राओं को अनुभव करने की शक्ति ना हो तो संसार और शरीर का संबंध ही टूट जाए। जीव को संसार में जीवन यापन की सुविधा भले ही हो, पर किसी प्रकार का आनंद उसे नहीं मिलेगा। संसार के अलग अलग पदार्थों में जो हमें मनमोहक आकर्षण प्रतीत होते हैं, उनका एकमात्र कारण तन्मात्रा शक्ति है। कल्पना कीजिए कि हम संसार के किसी पदार्थ के रूप को न देख सकें तो सर्वत्र मौन और नीरवता ही रहेगी। स्वाद न चख सकें तो खाने में कोई अंतर न रहेगा। गंध का अनुभव ना हो तो हानिकारक सड़ांध और उपयोगी उपवन में कोई फर्क नहीं किया जा सकेगा। त्वचा की शक्ति ना हो तो सर्दी, गर्मी, स्नान, वायु सेवन, कोमल शैया के सेवन आदि से कोई प्रयोजन ही नहीं रहेगा। इन सभी का अनुभव करने के लिए भगवान ने शरीर में ज्ञानेंद्रियां बनाकर शरीर और संसार को आपस में एक घनिष्ठ आकर्षण के साथ जोड़ दिया है। 5 ज्ञानेंद्रियों के खूंटे से 5 तन्मात्राओं के रस्सों से जीव बंधा हुआ है। ये रस्से बड़े ही आकर्षक हैं। इन रस्सों में चमकीला रंगीन रेशम सुनहरी धागा बंधा हुआ है। खूंटी चांदी सोने से बने हुए हैं और उसमें हीरे जवाहरात जगमगा रहे हैं। जीवन रूपी घोड़ा इन रस्सों से बंधा है। वह बंधन के दुख को भूल जाता है और रस्सों तथा खूंटों की सुंदरता को देखकर छुटकारे की इच्छा तक करना छोड़ देता है। उसे ये बंधन बहुत अच्छे लगते हैं। दिन भर गाड़ी में जितने और चाबुक खाने के कष्टों को भी इन चमकीले रस्सों और खूंटों की तुलना में कुछ नहीं समझता। इसी बुद्धि की अदूरदर्शिता की वास्तविकता न समझते हुए शास्त्रों में इसे अविद्या, माया, भ्रांति आदि नियमों से पुकारा गया है और इस भूल से बचने के लिए अनेक प्रकार की धार्मिक कथाएं, गाथाएं, उपासनाएं और साधनाएं बनाई गई हैं। इंद्रिय और तन्मात्राओं के मिश्रण से खुजली उत्पन्न होती है। उसे खुजाने के लिए मनुष्य के विविध विचार और कार्य होते हैं। वह दिन रात इसी खाज को खुजलाने के लिए इसी गोरख धंधे में लगा रहता है। मन को वश में करने और एकाग्र करने में इसीलिए उसे बड़ी बाधा खुजली बन जाती है, जो दूसरी ओर चित्त को जाने ही नहीं देती। खुजाने में उसे जो मजा आता है, उसकी तुलना में सब बातें हल्की मालूम होती हैं। इसलिए एकाग्रता की साधना पर से मन अक्सर उचट जाता है। आगे चलकर हम इन 5 तन्मात्राओं की 5 इंद्रियों को काबू में करने की छोटी छोटी सरल साधनाएं जानेंगे। इन साधनाओं को करने से बुद्धि यह अनुभव कर लेती है कि शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श का जीवन को चलाने में केवल उतना ही उपयोग है जितना मशीन के पुर्जों में तेल का। इनसे आसक्त होने की आवश्यकता नहीं है। तो आज हम जानेंगे कर्ण पिशाचनी साधना यानी शब्द साधना। इस साधना को शुरू करने से पहले आप एक एकांत स्थान में जाइए, जहाँ किसी प्रकार का शब्द या कोलाहल ना हो, बाहर के शब्द सुनाई ना पड़ते हों। रात्रि को जब चारों ओर शांति हो जाती हो, तब इस साधना के लिए बड़ा अच्छा अवसर मिलता है।
दिन में करना हो तो कमरे के किवाड़ बंद कर लेनी चाहिए ताकि बाहर से शब्द भीतर ना आए। अब आप शांत चित्त से पद्मासन लगाकर बैठिए, नेत्र बंद कर लीजिए, एक छोटी घड़ी कान के पास ले आइए और उसकी टिक टिक को ध्यानपूर्वक सुनिए। अब धीरे धीरे घड़ी को कान से दूर हटाते जाइए और ध्यान देकर उसकी टिक टिक को सुनने का प्रयत्न कीजिए। घड़ी और कान की दूरी को बढ़ाते जाइए। धीरे धीरे अभ्यास से घड़ी बहुत दूर रखी होने पर भी टिक टिक की आवाज़ कान में आती रहेगी। बीच में जब आवाज़ बहुत कम हो जाए तो घड़ी को कान के पास लगाकर कुछ देर तक उसकी ध्वनि को अच्छी तरह से सुन लेना चाहिए और फिर दूर हटाकर सूक्ष्म कर्णेंद्रियों से उस शब्द प्रवाह को सुनने की कोशिश करिए। दूसरी विधि में घड़ियाल, जो मंदिरों में बहुत बड़ा एक घंटा होता है, उस घड़ियाल में एक चोट मारकर उसकी आवाज़ को बहुत देर तक सुनते रहना और फिर बहुत देर तक उसे सूक्ष्म कर्णेंद्रियों से सुनने का प्रयत्न करना। जब पूर्व ध्यान शिथिल हो जाए, आवाज़ आनी बहुत कम हो जाए, तो फिर से घड़ियाल में हथौड़ी मारकर फिर उस ध्यान को ताज़ा कर लेना चाहिए। इसी साधना को हम मुष्टि योग कहते हैं। ग्रंथों में इसका नाम मुष्टि योग बताया गया है। तीसरी विधि में आप किसी झरने के निकट या नहर की झील के निकट जाइए जहाँ प्रपात का शब्द हो रहा हो, पानी गिरने की आवाज़ आती हो। शांत चित्त से इस शब्द प्रवाह को कुछ देर सुनते रहिए, फिर कानों को उंगली डालकर बंद कर लीजिए और सूक्ष्म कर्णेंद्रियों द्वारा उस ध्वनि को सुनिए। बीच में जब शब्द कम हो जाए तो उंगली ढीली करके उसे फिर से सुनिए और कान बंद करके फिर उसी प्रकार ध्यान द्वारा ध्वनि ग्रहण कीजिए। इन शब्द साधनाओं में लगे रहने से मन एकाग्र होता है, साथ ही सूक्ष्म कर्णेंद्रियाँ जागृत होती हैं, जिनके कारण दूर बैठकर बात करने वालों के शब्द सूक्ष्म कर्णेंद्रिय में आ जाते हैं। बहुत दूर हो रही गुप्त वार्ताओं का अभ्यास हो जाता है। देश विदेश में हो रहे नृत्य, गीत, वाद आदि की ध्वनि तरंगें कानों में आकर चित्त को उल्लास, आनंद से भर देती हैं। आगे चलकर यही साधना कर्ण पिशाचिनी सिद्धि के रूप में प्रकट होती है। कहाँ क्या हो रहा है, किसके मन में क्या विचार उठ रहे हैं, किसकी वैखरी, मध्यमा, पश्यंती और परावाणियाँ क्या क्या कर रही हैं, भविष्य में क्या होने वाला है, आदि बातों को कोई शक्ति सूक्ष्म कर्णेंद्रिय में आकर इस प्रकार कह जाती है मानो कोई अदृश्य प्राणी कान पर मुंह रखकर सारी बात कह रहा है। इसकी सफलता को कर्ण पिशाचिनी सिद्धि भी कहते हैं। इस तरह धीरे धीरे अभ्यास करके शब्द साधना से आप अपनी कर्ण पिशाचिनी सिद्धि भी कर सकते हैं। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना ना भूलें।